हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसाटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसाटेक पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं समास के बारे में। समास क्या है, समास से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस बार बात करते हैं समास क्या है। समास समास मतलब दो वर्डों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है सम, सम, ठीक ना। दूसरा क्या है, आस, दूसरा है आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त। और आस का मतलब होता है कथन, ठीक है ना दोस्तों। संक्षिप्त, तो इसका पूरा क्या हो गया, संक्षिप्त कथन, ठीक है दोस्तों, संक्षिप्त कथन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समाज की परिभाषा। अब बात कर लेते हैं समाज की परिभाषा। समाज की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दशानन, राजकुमार, ठीक है दोस्तों, दशानन, राजकुमार। अब बात कर लेते हैं समास के पद के बारे में। बात कर लेते हैं समास में कितने पद होते हैं। समास में मुख्यतः चार पद होते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह, अब इसके एग्जांपल के लिए जैसे राजपुत्र, ठीक है दोस्तों, राजपुत्र। तो यहाँ पर राजपुत्र जो है ये समस्त पद हो गया, ठीक है दोस्तों। राजपुत्र जो है समस्त पद हो गया। यहाँ पर राजा, ठीक है दोस्तों, राज जो है यहाँ पर पूर्व पद हो गया, ठीक है। और उत्तर पद यहाँ पर पुत्र हो गया। उत्तर पद क्या हो गया, यहाँ पर पुत्र हो गया, जो है उत्तर पद हो गया। इसका अगर समास विग्रह करोगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र जो है ये समास विग्रह हो गया, ठीक है दोस्तों। राजा का पुत्र जो है समास विग्रह हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम समास के भेद या समास के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। समास के भेद या समास के प्रकार। समास के भेद या प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः जो है 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। समास के भेद, पहला हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक है दोस्तों। पहला अव्ययी भाव हो गया। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास, और छठा हो गया, जो लास्ट है, छठा हो गया बहुप्रिय समास। ठीक है दोस्तों। अब इसको याद करने की ट्रिक एक है। याद करने की ट्रिक कैसे याद करेंगे हम, इसको सीरियल से याद करेंगे तो
यहाँ पर आ रहा है ना, तो आ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया, ता आ रहा है, तो यहाँ पर ती लगा दीजिए, ठीक है। अति, यहाँ पर लिख देना कर्म, अति कर्म। ये दा है, यहाँ पर भी दा है, तो यहाँ पर दा, दा और दा, अतिकर्म दा दा। यहाँ पर बहुप्रिय है ना, तो बहुत, बहुत है, ठीक है दोस्तों। अतिकर्म दादा बहुत है, इसका मेरे को याद करने की ट्रिक है यो। आ से हो गया अव्ययी भाव, ता से हो गया तत्पुरुष समास, और कर्म से हो गया कर्मधारय समास, दा से एक हो गया द्वंद्व समास, एक दा से हो गया द्विगु समास, एक से हो गया मतलब बहुत से हो गया बहुप्रिय समास, ठीक है दोस्तों। ये याद करने की ट्रिक है। अब बात कर लेते हैं इसके, मतलब कि एक एक डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके। पहला है अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, भाव समास। अव्यय भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है दोस्तों। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय या प्रधान होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर पहचानने की क्या है, मतलब जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय या प्रधान होता है, वहां पर अव्यय भाव समास होता है, यानी इसका जो पहला पद जो होता है प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। अब पहचान करने की ट्रिक जो है, कैसे पहचानेंगे हम, पहचान करने की ट्रिक, पहचानने की ट्रिक इसमें जो होता है मोस्टली क्या होते हैं, मतलब इसके जो पूर्व पद होते हैं जो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो पूर्व पद क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, किसी न किसी उपसर्ग होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। छोटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। पूर्व पद क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे मतलब कि अनु, प्रति, यथा, ये सब आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब आते हैं, ये जो शब्द है अनु, प्रथा, प्रति, यथा, या, या, मतलब ये सब आते हैं, ये मतलब कि अव्यय समास होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रतिदिन, अगर समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे क्या होगा, प्रत्येक दिन, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक दिन। आजन्म, अगला है आजन्म, क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना ये। उसको हटा देते हैं। अगला है तत्पुरुष समास, सेकंड नंबर क्या है, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है दोस्तों। दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का
लोप होता है, लोप होता है वहां पर अब तत्पुरुष समास होता है, समास होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे राज कन्या, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए राज कन्या, यहाँ पर क्या है जो, या अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा की कन्या, ठीक। तो यहाँ पर का की शब्द का मतलब जो है यहाँ पर लोप हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो रहा है, की शब्द का यहाँ पर लोप हो रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़े होगा कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये सब उसी में आते हैं, ठीक है। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, सब आते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। और एग्जाम्पल लेके दूसरा है जैसे करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण, ठीक। तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, करुणा, करुणा से पूर्ण, ठीक है। तो एक से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो करुणा से पूर्ण, ठीक है ना। प्रयोगशाला, प्रयोग एक और देख लेते हैं, प्रयोगशाला, ठीक। तो क्या इसका हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है ना दोस्तों। ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें कौन सा समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास, यहाँ पर के लिए मतलब कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर से के लिए मतलब कि करुणा से पूर्ण, यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला, अगला है अब कर्मधारय समास। तीसरा नंबर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जिसका या जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण संबंध हो, ठीक है। संबंध हो वहां पर क्या होता है, अब यहाँ वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो हो वहां पर कर्मधारय समास होता है, एग्जाम्पल की देख लेते हैं। जैसे इससे मतलब कि पहचानने की ट्रिक क्या है, पहचान की ट्रिक क्या होगा, इसमें तो कि सब मतलब कि इसका विच्छेद करोगे क्या आ जाएगा, मध्य में जैसे में है, जो, ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो के समान, इसमें शब्द आते हैं, ठीक है। तो में, जो, के समान, ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द इसमें आते हैं। अब बात कर लीजिए जैसे एग्जाम्पल, कमल नयन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल के, ठीक है। तो कमल के समान नयन, ठीक है। तो कमल के समान नयन, ठीक है। तो यहाँ पर के समान कारक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, के समान आ रहा है, ठीक है। तो ये के समान आ रहा है, ये पहचानने की ट्रिक है, में के समान ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब अगला देख लेते हैं, लाल मणि, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेंगे कभी समास विग्रह, तो लाल है जो मणि, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा,
कर्मधारय समास यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला समास, छुटा देते हैं। अगला है द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अगला कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास जिसका समस्त पद का पूर्व पद, समस्त पद का पूर्व पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। ठीक हो, संख्यावाचक हो। ठीक है दोस्तों, संख्यावाचक हो या द्विगु समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, या समाहार का बोध होता है। ठीक है, पहचान की ट्रिक क्या होता है यहाँ पर? इसमें मतलब कि संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहचान ट्रिक क्या है? संख्यावाचक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए चौराहा, ठीक है, तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? संख्यावाचक होना। चार राहों का समूह। ठीक है, तो चार राहों का समूह यानी चौराहा। यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक। यहाँ पर चार मतलब की संख्यावाचक है। ठीक है, तो अगला है इसे नवरत्न। ठीक है, तो नवरत्नों का समूह। ठीक है दोस्तों, तो जिसका पहला मतलब कि जिसका जो पहला पद हो मतलब कि पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो। ठीक है दोस्तों, संख्यावाचक हो तो वहां पर कौन समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, तो एक सरल है, वहां पर द्विगु समास होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है 5वां नंबर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसका समस्त पद का दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं समास, और इसमें विग्रह करने पर या और एवं या शब्द आए। ठीक है, तो या शब्द आए वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, अब पहचान ट्रिक क्या होगी? पहचानने के लिए ट्रिक है, यहाँ पर प्राय क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो योजक चिन्ह का जो है प्रयोग होता है। पहचानने की ट्रिक है, मोस्टली क्या होता है? योजक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल की, जैसे दिन रात, यहाँ पर क्या है? दिन और रात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दिन और रात। यहाँ पर कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो भाई बहन, यहाँ पर कौन सा हो गया? भाई
भाई और बहन। ठीक दोस्तों, भाई और बहन कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक दोस्तों, ये सिंपल है, मतलब कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और क्या होता है, मतलब कि बीच में या जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और पहचानने की ट्रिक क्या है इसमें, मतलब कि या, एवं या और शब्द आए वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और इसके दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? इसके दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। अगला देखते हैं। अगला समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तो इसमें क्या है? जिसका समस्त पद जो है, समस्त पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं या दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ठीक दोस्तों, संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक दोस्तों, अब पहचानने की ट्रिक क्या होगी इसकी, मतलब कि पहचानने की ट्रिक ये जो है, पहचान ट्रिक क्या है? पहचान ट्रिक मोस्टली जो है, प्रायः क्या होता है? प्रायः मतलब कि देवी देवताओं के नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, के नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्टली देवी देवताओं के नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल लंबोदर, इसका समास भी क्या करेंगे? तो लंबा है जिसका उदर अर्थात किसका संकेत हो रहा है? लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश भगवान के ऊपर संकेत हो रहा है। ठीक है, तो गणेश जी। लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश भगवान को यहाँ पर जाए। ठीक है, तो त्रिलोचन। ठीक है, अगला एग्जांपल है त्रिलोचन। ठीक है, तो त्रिलोचन मतलब क्या हो गया? त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। ठीक है, तीन हैं लोचन जिसके अर्थात शिव। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब कि जिसका समस्त पद जो अप्रधान होते हैं या दोनों पद मिलकर, मतलब समस्त पद अप्रधान होने के साथ साथ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो जैसे लंबोदर, त्रिलोचन। ठीक है, तो पीताम्बर, अनहोनी, पंकज, मतलब कि ये सब